बीजेपी की जो है बल्ले बल्ले कहीं ना कहीं यहाँ पर दिखाई दे रही है। और अमित त्रिपाठी मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़ चुके हैं। अमित जी, उत्तर प्रदेश में 7 में से 6 सीटें बीजेपी के खाते में है। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई। और किस तरीके से देखते हैं आप इस जीत को? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ हितेश जी, पहले तो देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। जिस तरीके से 59 सीटों पर उपचुनाव हुए थे देश भर में, उसमें हम 40 सीटें जीतने में कामयाब रहे हैं। और जहां तक मैं आपकी रिपोर्ट सुन रहा था जिसमें आप बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हुआ, मैं आपको ठीक करना चाहूंगा कि अगर 60 में 40 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है तो 80% स्ट्राइक रेट से कम जीत दर्ज की है, तो बीजेपी का कैसे सुपड़ा साफ हुआ ये आप बताएंगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं आपसे कि जिस तरीके से योगी जी के नेतृत्व में योगी जी के ऊपर आरोप लगाकर निराधार लोगों को भड़काने का काम किया गया उत्तर प्रदेश में, वो कहीं ना कहीं आज जनता ने उसका जवाब दिया है। हमारी सरकार जब 2017 में बनी थी, मुख्यमंत्री जी ने शपथ ली थी, तभी कहा था कि हम अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त और महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी के साथ उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे। आज उस पर मुहर लगाने का काम हमारी सरकार को जनता ने दिया है और फिर एक बार पुनः कायम किया है कि जनता का विश्वास श्री योगी आदित्यनाथ पर है। मैं फिर कहना चाहता हूं, आज ये मोदी जी के विकास कार्यों की जीत है। जिस तरीके से मोदी जी की योजनाओं को जमीन पर लादने का क्रियान्वित करने का काम हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया, ये उसकी जीत है। आज अपराध मुक्त, गुंडा मुक्त अपराध को जिस तरीके से हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने आगे बढ़ाया है, ये उसकी जीत है, विकास की जीत है। लेकिन लेकिन अमित जी, 5 राज्यों की बात अगर मैं करूं, छत्तीसगढ़ में आपको जीत नहीं मिली, हरियाणा में आपको जीत नहीं मिली, झारखंड में आपको जीत नहीं मिली, नागालैंड में 2 सीटों पर उपचुनाव हुआ, वहां पर आपको जीत नहीं मिली, उड़ीसा में आपको जीत नहीं मिली। तो यहां पर सुपड़ा साफ नहीं कहूंगा तो क्या कहूंगा? मुझे एक बात बताइए तैन जी, जहां एक सीट होगी, जहां 2 सीट होगी, वहां पर एक ही जीतेगा ना। अब आप बताइए, मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर चुनाव हुआ, अमित जी एक ही जीतेगा, एक ही जीतेगा। मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा था। उत्तर प्रदेश में 6 सीटें आपको मिली है, उसके लिए आपको बधाई भी दी है। लेकिन बात हरियाणा की करते हैं। हरियाणा में 2 पार्टी सत्ता में है, बीजेपी और जेजेपी। दोनों ने साझा उम्मीदवार योगेश्वर दत्त को उतारा। उनके सामने एक साधारण से उम्मीदवार कांग्रेस ने उतारे और जो कांग्रेस के उम्मीदवार को वहां पर जीत हुई। क्या समझते हैं आप इसे? क्या सिर्फ पारंपरिक सीट कांग्रेस की थी, क्या इसलिए जीत गई? या फिर कांग्रेस ने जिस तरीके से जो माहौल बनाया और किसानों पर आपकी सरकार ने जो लाठीचार्ज किया, क्या ये उसका गुस्सा नहीं है? हितेन जी, अगर आप एक सीट जीतने पर किसान के लाठीचार्ज को उसको जोड़ने का काम करेंगे, तो उत्तर प्रदेश में फिर मानिए ना कि किसान और उत्तर प्रदेश में किसानों ने कोई बड़ा आंदोलन नहीं किया। अमित जी, उत्तर प्रदेश में किसानों ने कोई बड़ा आंदोलन नहीं किया। हरियाणा और पंजाब में किसानों ने बड़े आंदोलन किए और पंजाब में किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। लेकिन हरियाणा में किसानों की आवाज को दबाने की कोशिश की गई, किसानों पर लाठीचार्ज किया गया और उसका जवाब बड़ौदा के उपचुनाव में दिया किसानों ने। तो इसका मतलब आप ये बताइए ना कि अगर आज सपा बसपा इनको जो ये झूठ उत्तर प्रदेश में फैला रहे थे, जिस तरीके से जातिगत रंग देने का काम कर रहे थे घटनाओं को, उसका जवाब भी तो आज उत्तर प्रदेश की जनता ने दिया। ब्रजेश कौशिक जी मेरे साथ जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक। ब्रजेश जी, आपको भी चर्चा में लाना चाहूंगा। आपका स्वागत है न्यूज़ पर। कमलनाथ की सरकार ने किया था उसका ब्रजेश जी, वैसे तो अगर कहें कि उपचुनाव में बीजेपी की बल्ले बल्ले रही है, लेकिन जिन सीटों पर बीजेपी को हार देखनी पड़ी है, अगर बात छत्तीसगढ़ की करेंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सत्ता में है, वहां पर उपचुनाव में यह समझा जाता है कि कोई भी अगर सत्ता में पार्टी है तो उसके पक्ष में वोट होता है उपचुनाव में। और इसी का फायदा उत्तर प्रदेश में बीजेपी को भी देखने को मिला, मध्य प्रदेश में भी देखने को मिला, गुजरात में भी देखने को मिला। लेकिन यहां पर अगर बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा में अगर एक सीट थी और बड़ा चेहरा था, 2 पार्टियों का साझा उम्मीदवार था, लेकिन उसके बावजूद भी जीत से काफी दूर रह गए योगेश्वर दत्त। अमित जी, मैं आपके पास आऊंगा। अमित जी, आपके पास आऊंगा। अब जब हमारी सरकार अमित जी, आप शांति बनाएंगे थोड़ी सी? जनता मोदी जी पर अमित जी, ठीक है ना, मोदी जी को मान रहे हैं सब, ठीक है, भरोसा जताया है बीजेपी पर जनता ने। लेकिन जहां नहीं जताया, मैं वहां के बारे में सवाल पूछ रहा हूं। ब्रजेश कौशिक जी से जवाब ले रहा हूं, आपसे भी जवाब ले लेंगे बाद में। जी ब्रजेश जी। देखिए स्वामी जी, सबसे पहले तो आपको एक चीज देखना होगा कि जो अभी वर्तमान में जो चुनाव का जो अंतर है उपचुनाव में, बीजेपी का उपचुनाव में जो मतदाता जो रहे हैं,
उनका जो औसत रहा एक तरीके से, मतलब कांग्रेस और बीजेपी के बीच में जो अंतर रहा वोटों का, बिल्कुल वो 30 से 40 हजार और 50 हजार तक पहुंचा है। ठीक है, जब लास्ट अगर विधानसभा के चुनाव देखेंगे तो वहां पे बहुत सारी ऐसी सीटें नहीं थी जहां पे 5-5 हजार के अंतर पे कांग्रेस या ये फाइट रही थी बीजेपी की। लेकिन इस बार जनता को क्लियर कट था कि हमें वोट किसको करना है। हाँ, कई बार ऐसे मुद्दे ऐसे विषय रहे हैं, ऐसे मुद्दे रहे हैं जिनको कांग्रेस भुनाने में बिल्कुल सक्षम रही है, और बहुत सारे जैसे 35 करोड़ का ये मामला हुआ या दल बदल का केस हुआ, तो इस चीज में जरूर इनको बनाने की कोशिश की है कांग्रेस ने। बट अधिकतर लोग जो है वो समझदार है, उनको पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। आज का जो समय है वो मतलब इंटरनेट की दुनिया है आज की दुनिया, तो लोगों को पता है सारी तुम्हारे जो भी क्रियाक्रम है वो सब कुछ डले हुए हैं। एक गूगल सर्च मारो, सब मिल जाएगा आपको। ठीक है, पिछले 18 महीने कांग्रेस की सरकार रही है। 18 महीने की सरकार में प्रदेश को लोन के अलावा कांग्रेस सरकार ने क्या दिया? आप अगर इनका लोन लेने का सिस्टम देखेंगे, तरीका देखेंगे, सिर्फ ट्रांसफर और लोन दिए हैं कांग्रेस सरकार ने पिछले 18 महीने की गवर्नमेंट ने। तो कहीं ना कहीं लोगों ने उस चीज को ऑब्जर्व किया कि नहीं, जिनसे गलती हुई है उन्होंने अपनी गलती को सुधारा है। आज का मतदाता जो है वो बहुत ही जागरूक है और सक्षम है निर्णय लेने में। लेकिन ब्रजेश जी, जिस तरीके से गुजरात में देखने को मिला, जिन्होंने दल बदल किया और इसकी वजह से अब ये उपचुनाव हुए हैं, मध्य प्रदेश में भी ऐसे ही उपचुनाव हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जनता ने उन्हीं नेताओं पर भरोसा जताया है जिन्होंने दल बदला। बहुत सारी जगह पर, बहुत सारी चीजों में ये देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो सक्षम थे, भले वो दल बदल के भी आए हैं बीजेपी में, जो सक्षम थे और जिनको होना चाहिए था, उन लोगों ने वापस से जीत दर्ज की है। लेकिन जो लोग जो नहीं थे इसका काबिल, तो जनता ने उन लोगों का को स्वीकार नहीं किया है। बिल्कुल अमित त्रिपाठी जी, आ रहा हूं आपके पास कहीं उस चीजों से। बिल्कुल अमित त्रिपाठी जी, क्या कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज चुनाव नहीं चल रहा है, चुनाव खत्म हो चुके हैं, नतीजे आ चुके हैं। मैं कहना चाहता हूँ इनसे कि अगर इतनी चिंता है, भारतीय जनता पार्टी को उपदेश मत दीजिए, अपने संगठन को दीजिए जाके और अपने राहुल गांधी को दीजिए जाके। श्रीमान, ये राजनीतिक विश्लेषक हैं, ये किसी पार्टी से नहीं है। क्या जिस तरीके से जनता ने अमित जी स्पष्ट मैंडेट शिवराज जी को दिया है मोदी जी के नेतृत्व में, ये बिल्कुल दिखाता है कि जनता भरोसा भारतीय जनता पार्टी पर करती है। और मध्य प्रदेश की जनता ने जो गलती की थी उसको फिर से सुधारने का काम मध्य प्रदेश की जनता ने किया। मैं इनसे कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी को उपदेश ना दे, अपने संगठन की चिंता करें, अपने सबूत में। इनका कोई संगठन नहीं है अमित जी, आप इन पर काहे चिल्ला रहे हैं? पहले मैं आपको बता दूं कि मैं किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखता हूं, मैं एक आम नागरिक हूं, और जो मेरा दायित्व तो बनता है अपने प्रदेश के प्रति, अपने मुझे भी कुछ अधिकार है कि मुझे राज्य में किसकी सरकार होना चाहिए, कौन मेरी डिसीजन ले सकता है। दूसरी चीज मैं आपको एक चीज और बता दूं, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, गलतियों को स्वीकार करना चाहिए। ठीक है, आप अगर किसी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल 100% सही है, कहीं ना कहीं गलतियां आपके अंदर भी हैं। लेकिन आप अपनी क्या करते हैं कि आप अपनी पार्टियों की गलतियों को उजागर ही नहीं करते, उनको मानते ही नहीं है। ठीक है, तो ये चीज बहुत बड़ी इशू रहा है। और अमित और ब्रजेश जी, एक बात और ये खास रही है क्योंकि ये उत्तर प्रदेश से आते हैं अमित जी, और वहां पर सीएम योगी काफी एक्टिव रहे, इसलिए 6 सीटें बीजेपी को मिली हैं। इसकी वजह ये नहीं है कि बीजेपी ने वहां पर अच्छा काम किया इसलिए 6 सीटें जीते हैं, वजह ये भी है कि वहां पर जो विपक्ष है वो कहीं ना कहीं निष्क्रिय रहा है, उसने मेहनत नहीं की। अमित जी देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, बिल्कुल मैं उनकी बात से सहमत हूँ, गलती माननी चाहिए। और हमारी भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी है कि जो सीट हमने हारी है उपचुनाव में, उसकी भी समीक्षा करना हमारी पार्टी संगठन का काम है, वो करेगी। और हम ईवीएम पे रोना नहीं रो रहे हैं, हमने अपनी हार स्वीकार की और जो भी गलतियां हैं उसको आगे आने में चुनाव में देखेंगे। लेकिन जहां तक जी बिल्कुल अमित जी और ब्रजेश जी, आप मेरे साथ बने रहिएगा, चर्चा लगातार जारी है, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के लिए रुकेंगे।